एक समय की बात है। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक छोटे से गांव में ठहरे हुए थे। गांव के लोग जीवन की दौड़ में इतने व्यस्त थे कि उन्हें अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य की भी परवाह नहीं थी। वे दिन रात काम करते रहते और अपने भविष्य को सुरक्षित करने के चक्कर में अपनी वर्तमान खुशियों को नजरअंदाज कर देते थे। एक दिन गांव का एक युवा आनंद बुद्ध के पास आया। वह बहुत परेशान था। उसने कहा, गुरुदेव, मैं दिन रात काम करता हूं अपने परिवार के लिए, अपने भविष्य के लिए, लेकिन फिर भी मुझे शांति नहीं मिलती। मेरे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी कुछ कमी महसूस होती है। मुझे लगता है कि जीवन की यह दौड़ कभी खत्म नहीं होगी। बुद्ध ने आनंद को ध्यान से सुना और मुस्कुराते हुए कहा, आनंद, एक कहानी सुनो। एक समय की बात है, एक राजा था जिसने एक अद्भुत घोड़ा खरीदा। वह घोड़ा बहुत तेज दौड़ सकता था और राजा ने उसकी गति का आनंद लेने के लिए एक दिन उसे दौड़ाने का निर्णय लिया। राजा ने घोड़े को दौड़ाया। वह बहुत तेज भागा, लेकिन घोड़ा भागता ही चला गया और अंत में थक कर गिर पड़ा। घोड़ा तेज था, लेकिन उसे दिशा का ज्ञान नहीं था। उसकी सारी शक्ति बर्बाद हो गई क्योंकि उसने बिना किसी दिशा के दौड़ लगाई थी। आनंद ने कहानी सुनी और कहा, गुरुदेव, मैं समझा नहीं, इस कहानी का मेरे जीवन से क्या संबंध है? बुद्ध ने कहा, आनंद, तुम भी उस घोड़े की तरह हो। तुम तेज दौड़ रहे हो, लेकिन तुम्हारी दौड़ की दिशा स्पष्ट नहीं है। तुम बिना किसी उद्देश्य के सिर्फ भाग रहे हो। जीवन की यह दौड़ तब तक समाप्त नहीं होगी जब तक तुम अपनी दिशा और उद्देश्य को नहीं समझते। आनंद ने प्रश्न किया, तो गुरुदेव, मैं क्या करूं? मुझे कैसे शांति मिलेगी? बुद्ध ने उत्तर दिया, सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन की दौड़ में दौड़ना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उसका उद्देश्य समझना महत्वपूर्ण है। जब तुम्हें अपने जीवन का सच्चा उद्देश्य समझ में आ जाएगा, तब तुम जान जाओगे कि तुम्हें किस दिशा में जाना है। और यह उद्देश्य सिर्फ भौतिक सुख सुविधाओं में नहीं है, बल्कि आंतरिक शांति और संतुलन में है। बुद्ध ने आगे कहा, हर दिन थोड़ी देर के लिए रुककर अपने भीतर झांको। ध्यान करो, सोचो कि तुम्हें वास्तव में क्या चाहिए। क्या तुम्हारी खुशी सिर्फ दौड़ में है या तुम्हें कुछ और चाहिए? अपनी दिनचर्या में शांति और विश्राम का समय निकालो। जीवन की दौड़ में शांति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि दौड़ना। आनंद ने बुद्ध की बातें ध्यान से सुनी और उन्हें अपने जीवन में लागू करने का निर्णय लिया। उसने अपने दिन का एक समय ध्यान और आत्मचिंतन के लिए निर्धारित किया। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि वह पहले से ज्यादा शांत और संतुलित महसूस कर रहा है। उसने अपनी दिशा को स्पष्ट किया और अब वह सिर्फ दौड़ने के लिए नहीं, बल्कि अपने जीवन के सच्चे उद्देश्य की ओर बढ़ने के लिए काम कर रहा था। कुछ समय बाद आनंद ने बुद्ध से फिर मुलाकात की और कहा, गुरुदेव, अब मुझे समझ में आया है कि जीवन की दौड़ में दौड़ना ही सब कुछ नहीं है। शांति और संतुलन भी आवश्यक है। अब मैं अपने जीवन में ज्यादा खुश और संतुलित महसूस करता हूं। बुद्ध ने आनंद की सफलता पर मुस्कुराते हुए कहा, आनंद, तुमने सही समझा है। जीवन में दौड़ना महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है दिशा और उद्देश्य का ज्ञान। जब हम इसे समझ लेते हैं, तभी हमें सच्ची शांति और संतुलन प्राप्त होता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन की दौड़ में सिर्फ दौड़ना ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उसकी दिशा और उद्देश्य को समझना भी आवश्यक है। बुद्ध के उपदेश हमें बताते हैं कि जब हम अपने जीवन के सच्चे उद्देश्य को समझ लेते हैं, तभी हमें सच्ची शांति और संतुलन प्राप्त होता है। इस आधुनिक युग में जहां हर कोई जीवन की दौड़ में व्यस्त है, यह समझना महत्वपूर्ण है कि दौड़ से ज्यादा महत्वपूर्ण है उसकी दिशा। जब हम अपनी दिशा को सही कर लेते हैं, तभी हमें सच्ची खुशी और शांति मिलती है।